तो एक स्पेस का हमने डाटा आपने देखा कैलकुलेट किया है। बस इसी तरह ही नेक्स्ट स्पेसिस का भी कैलकुलेट करेंगे। अब आप देखें किस तरह से मैं कैलकुलेट करता हूँ। सेम वही क्राइटेरिया, ये पॉलीलाइन लगाई। और इसका हम डायमेंशन ले लेते हैं। मिड ऑफ वॉल से इसकी मिड ऑफ वॉल तक तकरीबन 12 फुट 7 इंच ये आ गई। एरिया हमारे पास आया 232 स्क्वायर फुट। पेज का नाम है 3-156। 3-156। ये भी बैंड ही है। 232 एरिया है हमारे पास। 12 क्रॉस चेक कर लेते हैं। 232। ये जो हमारी इसकी भी ये वो दीवार जो है ये नॉर्थ है। बाकी इसकी इंटरनल वॉल है, एक उसको पार्टीशन ही कहेंगे, इंटरनल वॉल कहेंगे। इंटरनल वॉल है उसे ही ट्रांसफर नहीं हो रही। तो ये 12 फुट 7 है हमारे पास इसकी नॉर्थ, और दो विंडोज हैं इसमें। तो यहाँ पर भी मैं आपको जस्ट नॉर्थ साइड, हाँ इसकी सिर्फ नॉर्थ आएगी। ये भी उसी तरह से नॉर्थ से आ गई हमारे पास। नॉर्थ की क्या डायमेंशन आई है? नॉर्थ है जी हमारे पास 12 फुट 7 इंच। तो ये 12 फुट और 7 होता है। और 8 7 कितना है? 56 58.58 इंटू 16। ठीक है, ये इसका एरिया। साउथ इसकी कोई नहीं है। और विंडोज इसकी भी टाइप 1 की दो है। सीलिंग इसकी, सीलिंग पार्टीशन अगेन जो फ्लोर का एरिया है वही 232। ठीक है, वही यहाँ पर आ जाएगा। और लाइटिंग भी वही वही रेट रहेगा, क्योंकि 2 वाट्स इक्विपमेंट भी, क्योंकि वो उसी तरह वही स्पेस है, उसी तरह की मिलती जुलती स्पेस है। तो वही 400 वाट ही आएंगे उसके भी। और उसमें भी 4 ही लोग आएंगे। ठीक है ना। इस तरह से करके आप लोगों ने क्या करना है, आप ये अब आपकी असाइनमेंट शुरू होगी। आपने ये करना है कि आपने ये जो ग्रेट डबल ई है ना, ई ई डैश, इससे पीछे पीछे ये लेफ्ट साइड पे, ये वाले साइड पे, ये तो 5-6 कमरे ये। और यहाँ से ग्रिड नंबर 9 तक, ग्रिड नंबर 9 तक जो है ये मैं रेक्टेंगल लगाता हूँ। आपने इनके डाटा टेक ऑफ करना है। ये आपकी असाइनमेंट है। इसको आप लोग अपने पास नोट कर लें। मैं दोबारा आपको बता रहा हूँ, तो नोट कर, ताकि आप इजीली नोट कर सकें। ये कॉर्नर वाला स्पेस है। और ग्रिड नंबर 9 से ऊपर ऊपर वाला एरिया है। और दूसरी साइड से ग्रिड ग्रिड ई ई डैश के लेफ्ट साइड वाला जो ये कॉर्नर में जो स्पेस बन रही है ये मिनिमम है। ये आप कैलकुलेट कर लीजिए। अगर ज़्यादा कर सके तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन इनका डाटा टेक ऑफ आप कर लीजिए। इनके अंदर मेडिकल क्या रिलेटेड चीज़ें आ सकती हैं इक्विपमेंट का, वो थोड़ा बहुत आपको, उसकी थोड़ी बहुत आपको रिसर्च करनी पड़ेगी या सोचना पड़ेगा। जो भी उसमें आप निकाल सकें बहुत अच्छी बात है। उसको मजीद हम डिस्कस कर लेंगे कि जो भी आपकी वो असाइनमेंट को देख के मजीद उसमें मैं चीज़ें ऐड आपको बता दूंगा डिटेल से उसमें क्या होगा। थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ। इस इन एरियाज में ये देखेंगे ऊपर वाला पेशेंट बेड आ रहा है, तो वो मैंने आपको बता दिया 400 वाट है। नीचे एन स्टेशन है, नर्सिंग स्टेशन। अब नर्सिंग स्टेशन जो है इस पे अमूमन डिफरेंट कंप्यूटर्स वगैरह पड़े होते हैं उनके पास। कस्टमर्स वगैरह, पेशेंट्स का रिकॉर्ड वगैरह होता है, उनकी रिपोर्ट्स वगैरह होती हैं। इस तरह से कुछ प्रिंटर इनके पास पड़े होंगे। डिपेंड करता है कि नर्सिंग स्टेशन किस किस्म का है। तो ये जिस किस्म का हॉस्पिटल है यहाँ पर नर्सिंग स्टेशन जो है उनके यहाँ पर कंप्यूटर भी पड़े होते हैं।
तो हम यहाँ पर देख लेते हैं इसकी डायमेंशन क्या है। ये देखिए 14 फुट एक साइड है, दूसरी भी तकरीबन उतनी ही है। तो हम ये एज्यूम कर सकते हैं कि यहाँ पर 3 वर्क स्टेशन पड़ेंगे, और 3 ही वर्क स्टेशन यहाँ पर होंगे। और नर्स, अगेन 3 इधर और 3 इधर, तो 6 वर्क स्टेशन, अगर 6 नर्सेज आप कंसिडर कर लें कि 6 लोग यहाँ पर काम कर रहे हो। इसमें अगर वहाँ 6 की बजाय 8 लोग भी हो जाएं, 10 भी हो जाएं, तो कोई इतनी परेशानी वाली बात नहीं है कैलकुलेशन में। जनरल नॉर्मल जो है, ये बंदे दो चार बढ़ने कम होने से फर्क नहीं पड़ता, आपकी कैलकुलेशन में बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, वो कवर हो जाती है। हाँ, ऐसा प्रोजेक्ट आप कर रहे हो जिसमें आपने कोई बड़ा हॉल है, शादी हॉल, अब उसमें आपने कंसिडर किया है कि जनाब 150 बंदा आएगा। अब वो 150 बंदे की बजाय 160 हो गए, 170 हो गए, कोई फर्क नहीं पड़ने। लेकिन वो 150 की बजाय बंदे हो गए हैं 200, तो अब थोड़ा फर्क पड़ेगा उसमें। 200 की बजाय 300 हो गए, आपने कम कंसीडर कर दिए 150 की बजाय, और 150 की बजाय 300 हो गया, तो अब फर्क पड़ेगा। लेकिन एक बंदा था दफ्तर का, उसमें 2 बंदे आ गए, 3 आ गए, 4 आ गए, कोई इतना मसला नहीं। लेकिन उसी दफ्तर में अगर 10 लोग आगे बैठ जाएंगे, जो कि एक बंदे के लिए डिजाइन हुआ था, तो फिर मसला होगा। ठीक है ना। तो ये कुछ चीजें ऐसी होती हैं, आप फोर्टी कर रहे होते हैं। अब जो नर्स स्टेशन है तो 6 हैं, तो आपने 6 कंसिडर कर लिया। अगर आप इसमें 8 भी कर लेंगे तो इट्स ओके, थोड़ा अपर साइड के ऊपर होगा, तो 8 कंसिडर कर लें, 6 कर लें, ये आपके ऊपर डिपेंड कर रहा होता है। इसे को बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा होता। लेकिन कहाँ पर ऑक्यूपेंसी से फर्क पड़ रहा होता है वो मैंने आपको बता दिया, जिन सिनेरियोज में पड़ रहा होता है। तो यहाँ पर आप 6 लोग कंसिडर कर सकते हैं। बाकी ये है मीडिया प्रेपरेशन। मीडिया प्रेपरेशन एक मेडिकल रिलेटेड ये एरिया है, और इस एरिया में डिफरेंट कुछ भी हो सकता है। कुछ रेफ्रिजरेटर हो सकते हैं, कोई उनके अपने गैजेट्स हो सकते हैं जो कि इलेक्ट्रॉनिक हों। बाज़ औक़ात कुछ यहाँ पर फ्यूम होड्स होते हैं, वो पड़े होते हैं। तो इट ऑल डिपेंड्स। आप ये जो ऐसी टेक्निकल इंफॉर्मेशन है, ये फिर आप कस्टमर को कहते हैं कि जनाब आप हमें इस एरिया की डिटेल दीजिए कि इसमें आपने कौन कौन सा इक्विपमेंट रखना है, उसकी डिटेल। ठीक है ना। बेहतर ये जो आपको मैंने कल बताया था कि अब सबसे बेस्ट जो सोर्स है आपके पास किसी भी इंफॉर्मेशन का, वो आपका कस्टमर है, आपका क्लाइंट है। उससे आप पूछेंगे कि जनाब आप हमें इसकी डिटेल दी, कौन कौन सा इक्विपमेंट है, ताकि लेटर ऑन वो ये डिनाई ना कर सके कि जनाब नहीं जी, मैंने तो ये वाला इक्विपमेंट रखना था, आपने इसको क्यों नहीं कंसिडर किया। आप वो इन्फॉर्मेशन उससे पूछें। अच्छा, वो अगर इंफॉर्मेशन अगर उसके पास भी नहीं है, तो फिर आप क्या करते हैं, फिर आप अपने तौर पे थोड़ी सी रिसर्च करते हैं, डिफरेंट कोई प्रोजेक्ट ऐसा विजिट कर लेते हैं, या आप एशरे की गाइडलाइन कोई देखते हैं कि जिसमें ये मेडिसिन प्रेपरेशन के एरिया में क्या, अगेन कोई ना कोई रेफरेंस आपको चाहिए। ठीक है ना। तो वो कोई ना वो रेफरेंस आप यूज करें। ठीक है। तो बेस्ट सोर्स ये है कि आपका जो कस्टमर है उससे आप ये इंफॉर्मेशन लीजिए, और वो जो भी मशीनरी वहाँ पर है उसकी डिटेल वो आपको दे, एटलीस्ट मॉडल नंबर वगैरह दे दे, या मशीन की टाइप बता दे आपको, तो उससे फिर आप इंटरनेट पे उसके मॉडल वगैरह सर्च करके उसकी हीट डिसिपेशन, उसकी इलेक्ट्रिकल कंजम्पशन आप निकाल लेते हैं, ताकि वो आप अपनी इक्विपमेंट के वाटेज में इस्तेमाल करें। ठीक है। तो ये आपने इसका डाटा टेक ऑफ जो है वो कंप्लीट करना है। अब क्या होगा कि जब आप ये मुकम्मल कर लेंगे, तो ये शीट जो है ये बढ़ना शुरू हो जाएगी नीचे की तरफ। ये सीरियल नंबर 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 आपके पास यहाँ पर एरियाज बढ़ने शुरू हो जाएंगे। तो ये शीट कंपाइल हो जाएगी आपके पास। जब ये शीट कंपाइल हो जाएगी, तो देन दैट इट वुड बी रेडी फॉर एंट्री इनटू इनटू द कूलिंग लोड कैलकुलेशन सॉफ्टवेयर। ठीक है, वो आप कर लेंगे। इन द मीन टाइम हम स्टार्ट करते हैं उस सॉफ्टवेयर को। वो सॉफ्टवेयर जो है ये हम पावरली एनालिसिस प्रोग्राम चलाते हैं। मैंने इसको किया है start।
तो ये जो है सॉफ्टवेयर चल गया है, ये मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। ये वर्जन 5.11 है, कैरियर कंपनी है उसका सॉफ्टवेयर है ये। बस आपने यहाँ की स्क्रीन पे आपने ओके कर दिया, ये ओके कर दिया। अब आगे एक लिस्ट आ जाएगी। जब आप अगर आपने पहले प्रोजेक्ट कोई किए हुए हैं तो उसकी लिस्ट आ जाएगी। ये वो प्रोजेक्ट्स आ गए जो इस वक्त मेरे पास सेव है। तो हमने तो कुछ भी नहीं करना है इन प्रोजेक्ट्स को, हमने तो एक नया प्रोजेक्ट बनाना है। ठीक है ना जी। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ से ये न्यू पे क्लिक कर लेंगे। तो ये क्रिएट न्यू। अब उससे पहले वो कुछ प्रेफरेंसेस हमसे मांगता है कि आप प्रोजेक्ट के रिलेटेड कोई इंफॉर्मेशन आप दें। ये जनरल में आप जाएंगे तो ये आपसे पूछता है कि इंग्लिश यूनिट में जाना है या एसआई यूनिट में जाना है। हम इंग्लिश यूनिट में करते हैं। अगर आप किसी ऐसी कंपनी में काम कर रहे हैं क्योंकि एसआई यूनिट में काम करती है तो आप एसआई यूनिट कर लीजिए। हम लोग मैं जनरली हम लोग इंग्लिश यूनिट्स में काम करते हैं। हाँ, फुट इंचज वाला जो होता है वो इंग्लिश यूनिट होता है। आगे देखें प्रोजेक्ट में है लीड, ये लीडरशिप इन एनर्जी एफिशिएंसी डिज़ाइन, ये सिस्टम होता है। ये हमारे प्रोजेक्ट पे एप्लीकेबल नहीं है। अगर आप किसी प्रोजेक्ट पे आप काम कर रहे हैं उसमें ये चीज़ एप्लीकेबल हो उस पर आप कर लें। बाकी ये डिफ़ॉल्ट है, इसको आपको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। वेंटिलेशन स्टैंडर्ड है 2013 का फॉलो करना है या 16 का करना है, तो हम इसको 2000 जो लेटेस्ट है उस पर कर देते हैं। ठीक है। तो ये हमने ओके कर दिया। ऑल्दो इसको आप चेंज ना भी चेंज करें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन हमने इसको लेटेस्ट पे इसको सिलेक्शन कर दिया। करेंसी डॉलर में है। ये आगे चल के अगर कुछ प्रोजेक्ट्स पे एनर्जी मॉडलिंग और उसके एनर्जी के रेट्स वगैरह एंटर करते हैं उसके लिए यूज़ की जाती है। तो वो हमारा पर्पज़ नहीं है इस सॉफ्टवेयर को यूज़ करने का। हम सिर्फ कूलिंग लोड कैलकुलेशन के लिए, कूलिंग और हीटिंग लोड के लिए यूज़ करेंगे। तो ये दैट्स है। मतलब आप इसमें कुछ भी ना करते तो फिर भी कोई ज़रूरत नहीं थी, लेकिन जस्ट टू इलेबोरेट कि ये स्क्रीन है कि वो मैंने आपको बताया ओके का। लाइक ये है ना, मतलब मैं इसको बंद कर सकता हूँ। नो सेव चेंजेस नो। दोबारा इसको मैं चलाता हूँ। अब देखें जल्दी चल रही है। अब ये इसको ओके कर दूँ, इधर से न्यू कर दूँ। बस इसको मैं ओके कर दूं या कैंसिल कर दूं, जो भी इसकी डिफॉल्ट प्रेफरेंसेस हैं वो कोई बहुत ज़्यादा फर्क नहीं डालती हमारे कैलकुलेशन के ऊपर। ठीक है जी। लेकिन फिर भी हम इसको अपडेट मैक्सिमम उस पर ले जाते हैं क्योंकि विद इन स्टैंडर्ड बहुत ज़्यादा फर्क तो नहीं है। खासतौर वेंटिलेशन स्टैंडर्ड में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं आ रहा। तो ये पहला जो काम करना होता है ना, वो हमने वेदर उसको बताना होता है कि बाहर क्या मौसम चलेगा या हमारा प्रोजेक्ट कहाँ पर है, उसके रिलेटेड इन्फॉर्मेशन हमें देनी है। तो ये टॉप लेफ्ट कॉर्नर पे आप देख रहे हैं ये वेदर लिखा हुआ है। इस पे क्लिक करेंगे आप तो ये, और फिर ये राइट साइड वाली एक विंडो है इस पे भी वेदर लिखा हुआ आ जाएगा। इस पे डबल क्लिक करके इसको खोलें। यहाँ से आपने पहले रीजन सेलेक्ट करना है। रीजन में पाकिस्तान को वो मिडिल ईस्ट में रखते हैं, और जो है ये पाकिस्तान एशिया में, लेकिन इसको मिडिल ईस्ट में रखते हैं तो मिडिल ईस्ट क्लिक करें। लोकेशन यहाँ से सिलेक्ट करें, इसमें स्क्रॉल करें नीचे तो ये आपको पाकिस्तान में सिटी में इसके पास सिर्फ कराची का डाटा है। लेकिन हमारा ये प्रोजेक्ट जो है ये पिशावर का प्रोजेक्ट, ये पिशावर का प्रोजेक्ट था। तो हम कोई भी सिटी, जो भी जिस सिटी का भी आप काम कर रहे हैं, पिशावर का है लाहौर का है, वो आप यहाँ पर लिख दीजिए। तो हम यहाँ पर पिशावर लिख, तो हमने सिटी पिशावर लिख दिया। अब वो हमसे पूछता है कि इसका लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड, एलिवेशन, समर डिजाइन, रेड ड्राइवर, रेड बल्ब, ये एंट्रीज कुछ वो हमसे पूछ रहा है। तो ये डाटा हम अब इसमें एंटर करते हैं। मुझे एक मिनट दीजिए, मैं जरा पानी पी लूँ। आप नहीं है पानी? तो अब हमने मतलब यहाँ तक कोई बहुत प्रॉब्लमेटिक बात नहीं है, बहुत सिंपल सिंपल सा है। कोई इतना अ, मुश्किल चीज़ नहीं है। बस आगे चल के थोड़ा सा ये हो जाएगा। हाँ।
तो मुश्किल भी हो जाएगा अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड ये मांगता है, तो सवाल ये है कि लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड होता क्या है। लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड जो है वो होता है जनाब, ये आपको बताते हैं अभी। ये देखें, ये हमारा अर्थ है, ग्लोब। इसमें ये कुछ इमेजिनरी लाइंस उन्होंने इसमें कंसिडर की हैं, और ये वर्टिकल भी और हॉरिजॉन्टली भी। तो ये आप देख रहे हो यहाँ पर ये लैटिट्यूड लिखा हुआ है। हर लाइन को उन्होंने एक डिग्री से डिनोट किया है। जो भी साइंटिस्ट ने जो भी अर्थ का डाटा जैसे भी उसको किया, हमने नहीं ये देखना कि ये क्यों कैसा किया है। बस ये ऐसा ही है, एयर अर्थ को उन्होंने मुख्तलिफ पोर्शन में डिवाइड किया है, और उन पोर्शन को उन्होंने उसको एक, जो ये हॉरिजॉन्टल लाइन है उसको लॉन्गिट्यूड का है, और जो वर्टिकल साइड पे है उसको लैटिट्यूड का है, और हर लाइन को एक नंबर से, डिग्री से डेजिग्नेट कर दिया। तो हमने क्या करना है, हमें ये पता होना चाहिए कि हमारा जो डाटा, जो प्रोजेक्ट है वो अर्थ में किस पॉइंट के ऊपर फॉल कर रहा है। तो उसके लिए हमारे पास वेदर डाटा की फाइल है। ये वेदर डाटा फाइल, ये मैं शेयर कर दूंगा आप लोगों के साथ। आउटसाइड डिजाइन कंडीशन, तो इसमें हमारे पास ये सीरियल नंबर है, आगे सिटी है। सिटी में देखें पिशावर कहाँ पर है, तो पिशावर ये हमारे पास 9 नंबर पे है। तो पिशावर का जो लॉन्गिट्यूड है ये है जी। पिशावर का लॉन्गिट्यूड है जनाब 71। पिशावर का लॉन्गिट्यूड 71, और लैटिट्यूड जो है ये दैट इज 30। ये एंटर कर देंगे हम। लैटिट्यूड 30। और एलिवेशन, ये सतह समुंदर से ये कितना ऊंचा है, तो ये 1164 है। ये इसमें एंटर कर देंगे। एलिवेशन पूछा है, 1164। समर डिजाइन ड्राइबल पूछता है, यानी गर्मियों में बाहर क्या दर्जा हरारत होगा, जो जिस पे आपने कैलकुलेशन कर कि कितना मैक्सिमम हो सकता है। ये अच्छा, ये डाटा भी हमारे पास अवेलेबल है, इससे हम ले लेंगे। तो ये देखिए, इसमें ये डिजाइन ड्राइबल बार है, ऊपर लिखा हुआ है समर का। समर का डिजाइन ड्राइबल में हमारे पास 3 कॉलम है। एक पे लिखा हुआ है 1%, दूसरे पे लिखा हुआ है 2.5%, और तीसरे पे लिखा हुआ है 5%। इसमें हम 1% वाला कॉलम वाला यूज करेंगे, वो ही देखेंगे आप, हाईएस्ट है 112। 2.5 में 108 है, 5% में 104 है, 1% वाला यूज करेंगे 112। 112 फ़ारेनहाइट। दूसरा वो पूछता है डेली रेंज। डेली रेंज ये है 23। डेली रेंज का मतलब है कि आपका जो भी डिजाइन डे है आपका, जहाँ जिस जिस दिन सबसे ज्यादा गर्मी पड़ रही होगी, उस दिन स्विंग कितना होगा टेम्परेचर, यानी कम से कम कितना होगा और ज्यादा से ज्यादा कितना होगा, उसका डिफरेंस, ये उसको कहते हैं डेली रेंज। और फिर वो है वेट बल्ब। वेट बल्ब टेम्परेचर में भी हम 1% वाला लेंगे, वो हमारे पास 82.9 है। तो ये 3 वैल्यूज यहाँ से हमने यूज कर लेंगे। तो ड्राई बल्ब है हमारे पास 112, वेट बल्ब है 82.9, और समर डेली रेंज हमारे पास है 20। डेली रेंज, हाँ जी, ऑन दैट डे, सर्दियों में मैक्सिमम मिनिमम का डिफरेंस है, दैट इज डेली रेंज। अगला वो पूछता है कि विंटर का क्या है, तो विंटर का भी देख लेते हैं हम।
इसी में ही आ गया हमारे पास विंटर का भी है। विंटर में 99% वाला आप लीजिए 30.9, ये 30.9 है। ये दोनों में यही लिखेंगे, ड्राई बल्ब में भी और वेट बल्ब में। ठीक है जी। अब नेक्स्ट आपने अगले कॉलम में चेंज नहीं करना, ये जो एटमॉस्फेरिक क्लियरेंस नंबर, एवरेज ग्राउंड, ये जो भी डिफॉल्ट है इसमें रहने दें। ये पूछा डिजाइन कूलिंग कैलकुलेशन मंथ, किस कब से लेके कब तक कैलकुलेशन करनी है। हम कहते हैं कि जनाब हमें पूरे साल की कैलकुलेशन करनी है, जनवरी से लेकर दिसंबर। अगर हम कहें कि नहीं हमें अप्रैल से लेकर और अगस्त तक कैलकुलेशन करनी है, तो वो भी हो सकता है, लेकिन हम पूरे साल की कैलकुलेशन करें। तो पूरे साल में वो देखिए कब कूलिंग लोड सबसे ज़्यादा होता है। इधर हम टाइम जोन लिखेंगे कि हमारा टाइम जोन क्या है। पाकिस्तान का टाइम जोन जो है वो +5 GMT, +5 बस। और इधर ये डे लाइट सेविंग टाइम, इसको नो ही रहने दीजिए, इसको नहीं आपने छेड़ना। बस ये आपकी एंट्री जो प्रोजेक्ट रिलेटेड है ये मुकम्मल होगी। इसके साथ और भी यहाँ टैब्स हैं। ये टैब जो हैं, ये जो डाटा हमने यहाँ पर दिया है, इसको देखते हुए उसने ऑटोमेटिकली एवरेज निकाल दी है सारे महीनों। तो इनमें आपने कोई एंट्री नहीं करनी, ये उसकी अपनी मर्जी है। ठीक है, तो आपने पहले फर्स्ट पैरामीटर दिया, अगला उसने खुद ही कैलकुलेट कर लिया कि मैक्सिमम डे और मैक्सिमम और मिनिमम टेम्परेचर को लेके और आपकी लोकेशन को लेके उसने पूरे साल की एक एवेल्यूएशन कर दी कि पूरे साल में इस हिसाब से इतने इतना टेम्परेचर आ जाएगा हमारे। वो उसने इनमें शो कर दिया। बस आपने कुछ नहीं करना, आपने इसको सिर्फ ओके करना। ओके करके अब आपने सेव का बटन दबा देना है, और यहाँ पर हम लिख देंगे कि बैच 11 सेव आपका बैच 11। वैसे तो बैच 12 है, लेकिन मुझे याद नहीं रहा, तो बैच 11 के नाम से सारा सर्कुलेट हो। तो यहाँ ये वेदर की प्रॉपर्टीज हो गई। ये इसको डबल क्लिक करके मैं दोबारा खोल लेता हूँ। किया क्या है हमने, हमने यहाँ से ये इंफॉर्मेशन ली है। ये डाटा मैं आपको दे दूंगा सिटी का। पिशावर था, इधर से लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड लिया है, एलिवेशन लिया है, समर की कंडीशंस ली हैं, विंटर की ली हैं, और उसमें वेदर में एंटर कर दिया और उसको ओके कर दिया। किसमें ले रहा है सॉफ्टवेयर में? हाँ ले लेते हैं, देखते हैं। असल में आज हमारे साथ बिशारत मौजूद है, मेरे बिल्कुल साथ बैठे हुए हैं। अब देखें ये डिज़ाइन टेम्परेचर जो उसने किसमें लिया है, ये आप देखते हैं। हम जनवरी में कहता है ड्राइबल मैक्सिमम मिनिमम 75 और 52। फरवरी में इतने 70 बढ़ रहा है ना, मार्च में और बढ़ रहा है, अप्रैल में बढ़ रहा है। मैक्सिमम मिनिमम 52 लिया उसने। ऑल्दो ये उसने कम लिया है। ठीक है ना, हम इसको एडिट कर सकते हैं। इसको कहाँ से एडिट करना है, ये देखें, ये मैंने लिखा है ना, तो ये चेंज हो गया ना, 25 आ गया। ठीक है, तो ये हम इसको यहाँ से चेंज कर सकते हैं। तो इसको मैं कैंसिल करता हूँ, चेंज कर दिया ना, चेंज तो नहीं कर रहे हम फिलहाल। ये देख रहे हैं आप, ये आपका आपका सवाल है कि इसने मैक्सिमम किस महीने का लिया, तो देखेंगे उसने जुलाई में 112 लिया, जो हमने 112 डाला था। जुलाई और अगस्त में उसने कंसिडर किया। तो ऐसा ही है, हमारे यहाँ जुलाई और अगस्त में ही ज़्यादा गर्मी होती है, तो वो उसने ठीक एंट्री किया। तो आप अपने तौर पे इसको क्रॉस चेक भी कर सकते हैं। लेकिन ये जो है ना, ये जिसने जो ये इसको बनाया है, ये इसने बेस बनाया है आपके इनपुट, समर समर की इनपुट को बेस बनाया है। इसने आपकी समर की इनपुट को बेस बनाया है। विंटर के लिए वो उसका क्राइटेरिया डिफरेंट है, वो उसने इसमें वो हमने दे दिया, वो उसके हिसाब से करेगा। ये प्राइमरीली जो डिजाइन टेम्परेचर है, ये इसने लिए हैं आपके समर को लेके उससे पूरे साल की करनी। ठीक है ना, ऑल्दो उसकी अप्रोक्सीमेशन है, अ, वो एक्यूरेट नहीं है, ऑल्दो उतनी एक्यूरेट नहीं है जितनी होनी चाहिए, लेकिन हमने अपना मैक्सिमम दे दिया। बाकी उसने कर लिया। अगर आपके पास हर महीने का डाटा है, तो आप हर महीने का डाटा डाल दीजिए इसमें। ठीक है ना, नॉर्मली हम ये काम नहीं करते। ठीक है, लेकिन अगर हमारे पास वैसे डाटा है तो वो बहुत एक्यूरेट, मजीद अच्छा एक्यूरेट हो जाता है।
ओके करें। ठीक है जी। यहाँ तक कोई सवाल है आपका तो कर सकते सर ये लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड जो है ना, मैं भी स्टडी किया, हैं। इसकी हाँ, थोड़ी सी समझ नहीं आई मुझे। ये आप इसको डिफाइन कर देंगे सर? हाँ मैं बताता हूँ, ये देखिए, ये है जी, ये जमीन गोल है, ये तो आपको पता ही है ना, ये अंडे की शेप में है। जी सर बिल्कुल। बस आप देखें कि आपने उसमें एक इमेजिनरी लाइंस लगा दी है, ये स्क्रीन नजर आ रही है आपको? जी सर। ये उन्होंने इमेजिनरी लाइन लगाई है, हमने नहीं लगाई, साइंटिस्ट ने लगाई है। सही है। उन्होंने इमेजिनरी लाइंस लगा के हर लाइन को एक नंबर दे दिया। क्लियर है सर। वो वर्टिकल लाइन जो है उसको कहते हैं कि ये लैटिट्यूड की लाइन है, और जो सही। लाइन उन्होंने लगाई उसको क्या है कि ये लॉन्गिट्यूड की लाइन। सही। ठीक है। और फिर हमने ये देखना है कि हमारा पाकिस्तान कहाँ पर है। जहां पर भी है, ये सिर्फ आपको लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड समझाने के लिए। अब पाकिस्तान, ठीक है। हाँ, हमारी जो सिटी है उसका लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड कहाँ है, वो इस तस्वीर को देख के तो नहीं हम जान सकते, ना हम खुद ही बिल्कुल। जान के कहीं से मुहैया कर सकते हैं। हमारे पास तो ये इंफॉर्मेशन साइंटिस्ट की तरफ से है, या गूगल पे हम तलाश कर लेते हैं। जैसे कि मैंने आपको डाटा बताया कि ये डाटा हमारे पास वेदर का है, पिशावर का हमारे पास लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड ये है। तो ये कहाँ से लिया गया, ये कहते हैं कि ये एशरे की हैंडबुक से ये डाटा लिया गया। तो ये डिफरेंट सोर्सेज होते हैं। जब हम ट्रेनिंग करते हैं तो उसका एडवांटेज यही होता है कि वो जो सोर्सेज होते हैं, जो इंजीनियर शुरू से करते आ रहे होते हैं, जो उनका एक्सपीरियंस होता है, वो सोर्सेज आपको दे देते हैं, जबकि उससे पहले आपको पता भी नहीं होता कि ऐसी कोई चीज़ होती भी है। ठीक है, वो होता है, आप वो चीज़ देखते हैं ये कैसे है, वो सोर्स आपके पास आ जाता है। पहले वो इंफॉर्मेशन आपके पास नहीं थी, अब वो इंफॉर्मेशन आपके पास आ गई। अब उनके पास वो इंफॉर्मेशन कहाँ से आई वो भी आपको बता देते हैं कि हमने यहाँ से ली। तो ये देखें, इसके अंदर ये लिखा हुआ है कि ये टर्मिनोलॉजी जो है, या ये डाटा जो है, ये एशरी की हैंडबुक से लिया गया है। तो ये डाटा नहीं, ये टर्मिनोलॉजी है। ये जो डाटा कंपाइल हुआ हुआ है, ये इंफॉर्मेशन है पाकिस्तान के बिल्डिंग कोड से। जो पाकिस्तान के बिल्डिंग कोड्स बनाए गए हैं, पाकिस्तान के मुख्तलिफ इदारों ने, जो भी इदारा इससे मुतल्लिका स्टैंडर्ड्स बनाता है, पाकिस्तान के बिल्डिंग कोड में ये इंफॉर्मेशन मिली। तो ये टेबल उस बिल्डिंग कोड से लिया गया। ठीक है जी। तो लैटिट्यूड बिल्कुल लॉन्गिट्यूड सर। क्लियर है अब आपको? जी सर क्लियर हो गया। बस अब आपने ये करना है कि ये एंट्रीज आप लोगों ने वेदर की खुद करनी है, और सॉफ्टवेयर में आप लोगों को शेयर कर रहा हूँ, उसका तरीका इंस्टॉलेशन का वो भी आपको शेयर कर रहा हूँ। वो इंस्टॉल करें अपने कंप्यूटर्स में, और डाटा टेक ऑफ की जो असाइनमेंट दी है वो मुकम्मल करें।